वेलकम बैक फ्रेंड्स अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एवोल्यूशन। आज हम चैप्टर नंबर 1 अकाउंट का साझेदारी विषय प्रवेश का पार्ट 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको 4 पार्ट पढ़ाए हैं, ओके, और कल से हमने एग्जाम्पल भी स्टार्ट कर दिए, ओके। मतलब पार्ट 4 में हमने एग्जाम्पल किए थे, आज पार्ट 5। आज का पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आएगा, ओके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ओके स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कमीशन की गणना करने वाले एग्जाम्पल्स, जो कि 3 मार्क्स वाले एग्जाम्पल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत बार कमीशन की गणना करनी पड़ेगी, इसलिए आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट इसमें क्या है, यदि शुद्ध लाभ पर कमीशन की गणना करनी हो तब। अभी कमीशन के आपके पास 2 सूत्र है, तो 2 सूत्र कब आपको यूज करने, कब आपको अप्लाई करने, वो आपको अब समझना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है मेरा, यदि शुद्ध लाभ पर कमीशन की गणना करनी हो तब मैं कौन सा सूत्र लगाऊंगा कमीशन का। तो देखिए सूत्र मैंने यहाँ लिखा है, सूत्र क्या, शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का प्रतिशत बटे में 100। ध्यान दीजिएगा, क्या भैया, यदि शुद्ध लाभ दिया हो, मतलब शुद्ध लाभ पर कमीशन ज्ञात करना हो, तो आपको सूत्र क्या लगाना है कमीशन का, तो शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का प्रतिशत बटे में 100। क्लियर हो गया दोस्तों। अब सेकेंड पॉइंट, सेकेंड में क्या करना है, यदि कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर, ध्यान देना, कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर कमीशन की गणना करनी हो तब हमें सूत्र कौन सा लगाना है, शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का प्रतिशत बटे में 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत। अभी ध्यान देना, आपके सामने एग्जाम्पल आया है, ओके। एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, और एग्जाम्पल में ऐसी लाइन दी है कि कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर कमीशन देना है, ऐसा कोई लाइन दिया है, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि मुझे सूत्र नंबर 2 लगाना है। तो दूसरा सूत्र हमारा कौन सा है, शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का प्रतिशत बटे में 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत। अगर देखा है दोनों सूत्र सेम है, देखो शुद्ध लाभ कमीशन का प्रतिशत बटे में 100 बटे में 100, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, जो ऊपर लिखा है वही लिखना है, प्लस कमीशन का प्रतिशत। खाली याद रखना है, मुझे प्लस करना है, कमीशन का प्रतिशत करना है, तो आपको दोनों सूत्रों ऑटोमेटिकली काम में आ जाएगी, या तो याद रह जाएंगे, ओके। अभी ध्यान देना, नोट मैंने यहाँ एक नोट लिखी है, आप ध्यान देना, यदि हमारे पास वितरण पात्र लाभ हो तब सिर्फ पहले सूत्र का ही उपयोग करेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल में मुझे वितरण पात्र लाभ दिया है तो कंपलसरी मुझे पहले सूत्र का ही यूज करना है, मैं दूसरे सूत्र का यूज नहीं करूँगा। कब, जब वितरण पात्र लाभ दिया हो तब। इसके भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, तब भी मैं आपको ये पॉइंट समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो स्टूडेंट्स, हम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़े। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया है, एक्स वाई और जेड एक पेड़ी के साझेदार है। साझेदार वाई को शुद्ध लाभ का 10% कमीशन देना है। साझेदार वाई को शुद्ध लाभ का 10% कमीशन देना है। वर्ष के अंत में पेड़ी का लाभ 50,000 हो, वर्ष के अंत में पेड़ी का लाभ कितना है, 50,000, तथा लाभ हानि का वितरण का प्रमाण क्या है, 1/2/3, या तो आप इसको बोल सकते हैं 1:2:3 हो, तो साझेदार वाई का कमीशन तथा लाभ की गणना कीजिए। अब पूरे एग्जाम्पल में देखिए, आपको ऐसा कोई वर्ड दिख रहा है, कमीशन घटाने के बाद के लाभ, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं। देखो मुझे वर्ड क्या दिख रहा है कि शुद्ध लाभ का, तो देखो सूत्र नंबर 1 हमारा शुद्ध लाभ का, यदि शुद्ध लाभ पर कमीशन हो, और यही है, देखो शुद्ध लाभ का 10% कमीशन देना है, मतलब मेरे माइंड में आ गया मुझे सूत्र नंबर कौन सा लगाना है कमीशन का, तो सूत्र नंबर 1 लगाना है मुझे कमीशन का। पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए आंसर में क्या दिया है, साझेदार वाई का कमीशन, वाई का बोला है ना, वाई को शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन देना है, तो साझेदार वाई का कमीशन। देखो मैंने आपको पहले ही बना के रखा है सब, क्योंकि हमारा पहला एग्जाम्पल, इसलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें सभी सूत्र याद होने चाहिए हमारे, ओके। आज मैंने फॉर्मेट लिख के रखा है कि हमें क्या क्या ज्ञात करना है, लेकिन इसके बाद के जो हमें एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो पहले मैं क्या करूँगा, तो पहले साझेदार वाई का कमीशन, तो कमीशन तो मुझे ज्ञात करना है, लेकिन मुझे समझ में कैसे आएगा मुझे सूत्र कौन सा लगाना है, तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, शुद्ध लाभ का दिया ऑलरेडी, तो शुद्ध लाभ का मतलब पहला सूत्र, घटाने के बाद कुछ दिया नहीं ना, तो शुद्ध लाभ सूत्र क्या हमारा, साझेदार वाई का कमीशन बराबर शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का प्रतिशत बटे में 100।
तो हम सॉल्व करेंगे। शुद्ध लाभ कितना है हमारा, देखिए 50,000। अभी देखो यार दिया नहीं है शुद्ध लाभ, लेकिन लाभ है ना वो शुद्ध लाभ ही है। तो कितना है 50,000, तो मैंने लिखे 50,000 गुने कमीशन का प्रतिशत। तो कमीशन का प्रतिशत कितना है 10%, तो मैंने 10 लिख दिए और बटे में कितने हैं 100 लिख दिए। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 5,000। ओके, तो हम कह सकते हैं कि वाई को कमीशन कितना मिलेगा, तो वाई को कमीशन मिलेगा 5,000 रुपये। पॉइंट क्लियर। लेकिन हमारा एग्जाम्पल पूरा नहीं हुआ। देखो लास्ट में वाई का कमीशन ज्ञात कीजिए, कर दिया, लेकिन देखो लाभ भी ज्ञात करना है, वो हमारा बाकी है। देखो लाभ की गणना कीजिए तो लाभ बाकी है, तो लाभ हम ज्ञात करेंगे। तो लाभ ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, पैसे होने चाहिए ना। ये तो शुद्ध लाभ है हमारा, हमें क्या चाहिए वितरण पात्र लाभ, तभी मैं साझेदारों को पैसे चुका पाऊंगा या उनको दे पाऊंगा। तो स्टूडेंट याद रखना, मुझे क्या चाहिए वितरण पात्र लाभ, तभी मैं साझेदारों को क्या दे पाऊंगा, लाभ दे पाऊंगा। तो इसीलिए मैं अभी मेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, वितरण पात्र लाभ ज्ञात करना। तो वितरण पात्र लाभ का सूत्र क्या है, कुल लाभ माइनस कमीशन। तो कुल लाभ मेरे पास कितना है, तो कुल लाभ मेरे पास है, कुल लाभ मेरे पास कितना है 50,000, तो मैंने लिख दिए 50,000 माइनस कमीशन। कमीशन कितना है मेरे पास, तो देखो अभी मैंने क्या किया, कमीशन 5,000 और ये माइनस करे तो हमें आंसर मिलेगा 45,000, मतलब 45,000 मुझे आंसर मिल रहा है। वो क्या हो गया मेरा वितरण पात्र लाभ। अब देखो वितरण पात्र लाभ मैंने ज्ञात कर लिया, लेकिन मेरा मेन क्वेश्चन क्या था, लाभ ज्ञात करना। तो लाभ ज्ञात करना है, देखिए लाभ का वितरण मतलब सबको बांटने पड़ेंगे ना, तीनों साझेदार को पैसे बांटने पड़ेंगे। तो लाभ का वितरण, अभी लाभ का वितरण का सूत्र क्या है, तो वितरण पात्र लाभ गुने साझेदार का लाभ में भाग, मतलब प्रत्येक साझेदार का लाभ में कितना भाग है, वो भाग या तो हिस्सा कह लो, तो हमें देना है। तो ये सूत्र हमारा फिर से एक बार रिपीट कर दूं, लाभ का वितरण बराबर वितरण पात्र लाभ गुने साझेदार का लाभ में भाग। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। अभी मैंने x y z लिखा, मतलब सबको कितना लाभ मिलेगा वो हमें ज्ञात करना है। अभी x, तो वितरण पात्र लाभ हमारे पास कितना, देखो सूत्र क्या है, वितरण पात्र लाभ कितना है 45,000, तो मैंने लिख दिए 45,000। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए आगे क्या है, साझेदारों का लाभ में भाग, तो गुने करके साझेदारों का लाभ में भाग। देखो प्रमाण दिया हमें, दिया है प्रमाण 1:2:3 या 1:2:3 कुछ भी बोलो। तो x का कितना है 1, तो देखो 1 और टोटल कितना है, देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो बटे में क्या आएंगे 6। आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 7,500, ये आपको आंसर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए y का, y में देखिए वितरण पात्र लाभ तो सेम ही होगा 45,000, तो मैंने लिख दिए इनटू, अभी देखो उसका हिस्सा क्या है 2, तो क्या हो गया 2/6। अब आप इसका कैलकुलेशन करोगे कैलसी में तो आपको आंसर मिलेगा 15,000। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अब देखिए z, तो z में क्या कितना उसका हिस्सा है 3, तो लेकिन वितरण पात्र लाभ क्या है 45,000, लिख दिए मैंने, फिर हिस्सा 3/6, तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 22,500। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया एग्जाम्पल। तो इस तरह हमें साझेदार पर कमीशन ज्ञात करना है और पैसे उसको बांटने, तो वितरण पात्र लाभ ज्ञात करके हमें पैसे भी उसको बांट दिए तीनों साझेदारों को। तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल था। ओके, देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कमीशन का हमने एक एग्जाम्पल किया, अब ये दूसरा देखेंगे। ओके, तो देखिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिया है, लता गीता प्रवीणा एक पेढ़ी के साझेदार है। साझेदार गीता को कमीशन देने के बाद के शुद्ध लाभ का 10% कमीशन देना है। ये जो वर्ड है कि कमीशन देने के बाद के शुद्ध लाभ का 10% कमीशन देना है, वो हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से हमें पता चलेगा कि कमीशन का हमें कौन सा सूत्र अप्लाई करना है। तो आगे देखिए, यदि पेढ़ी का लाभ 2,20,000 हो और लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5:3:2 हो, तो साझेदार गीता को मिलने वाली कुल रकम कितनी होगी। ओके, चलो एक क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले तो कमीशन का हम पॉइंट सॉल्व कर लेते। तो क्या दिया है कमीशन में कि कमीशन देने के बाद के शुद्ध लाभ का, मतलब देखो मैंने आपको सूत्र अभी लिखवाए थे, तो उसमें जो दूसरा सूत्र है तो वह सूत्र यहाँ अप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या दिया है कमीशन देने के बाद के शुद्ध लाभ पर। ओके, तो आंसर में हम क्या करेंगे पहले, तो आंसर में हम लिखेंगे पहले गीता का कमीशन, गीता को
मिलने वाला कमीशन। ओके, तो सूत्र क्या आएगा हमारा? तो सूत्र आएगा हमारा शुद्ध लाभ गुणे कमीशन का प्रतिशत बटे में 100 प्लस, देखो यहाँ एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा, फिर से वही लिखना है हमें, कमीशन का प्रतिशत। तो यह हमारा सूत्र है कमीशन का। क्यों यह सूत्र में लगाया अभी? क्योंकि यहाँ क्या दिया है, कमीशन बाद के शुद्ध लाभ पर। ओके, तो ध्यान दीजिए शुद्ध लाभ हमारा कितना है, तो शुद्ध लाभ हमें दिया है 2,20,000, तो मैंने लिख दिए 2,20,000 गुणे करके कमीशन का प्रतिशत। तो देखो कमीशन का प्रतिशत कितना दिया हमें, 10%, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 10। अभी देखो नीचे क्या दिया है 100 प्लस कमीशन का प्रतिशत, तो 100 तो मुझे पता है और कमीशन का प्रतिशत कितना है 10, तो 100 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 110। समझ में आ गया 110 कैसे आ गए? यह हमारे पास 100 है और प्लस करके कमीशन का प्रतिशत, तो कमीशन का प्रतिशत कितना है हमारे पास 10, तो 100 प्लस 10 110। अब अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 20,000। ओके, तो गीता को कितना कमीशन मिलेगा, तो गीता को 20,000 रुपये कमीशन मिलेगा। अब हम जब कमीशन ज्ञात करते उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वितरण पात्र लाभ। क्यों? क्योंकि सभी साझेदार का प्रमाण भी दिया है तो उनको पैसे बांटने पड़ेंगे ना, उनका लाभ कितना हमें देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वितरण पात्र लाभ। अगर मान लीजिए वितरण पात्र लाभ मुझे दे दिया होता तो मैं स्टेप करता ही नहीं, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी कंपलसरी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी है वितरण पात्र लाभ। इसका सूत्र क्या है वितरण पात्र लाभ का, तो वितरण पात्र लाभ बराबर कमीशन लाभ माइनस कमीशन, या तो आप कुल लाभ भी बोल सकते हो, कुल लाभ माइनस कमीशन। तो कुल लाभ मेरे पास कितना है, तो मेरे पास है 2,20,000, 2,20,000 माइनस कमीशन कितना है मेरे पास, तो कमीशन मेरा कितना आया 20,000, तो 20,000 हम माइनस करें तो हमें आंसर कितना मिलेगा 2 लाख। तो 2 लाख हमारा क्या है वितरण पात्र लाभ। ओके, 2 लाख वितरण पात्र लाभ मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि लाभ का वितरण कर देंगे साझेदारों में। तो नेक्स्ट स्टेप मेरी क्या है, तो लाभ का वितरण। तो लाभ का वितरण जो था उसका सूत्र क्या है, लाभ का वितरण बराबर क्या आएगा वितरण पात्र लाभ गुणे वितरण पात्र लाभ हो गया। अभी क्या साझेदारों का लाभ में हिस्सा कितना है, तो गुणे करके क्या होगा साझेदारों का लाभ में हिस्सा, या तो आप भाग भी कह सकते हैं। तो वितरण पात्र लाभ गुणे साझेदारों का लाभ में हिस्सा या तो भाग। तो हमारे पास कितने साझेदार है, तो हमारे पास 3 है, लता, गीता और प्रवीणा। तो पहले मैं किसका ज्ञात करूंगा, तो लता का, देन जी लता का। तो हमारे पास देखो सूत्र में वितरण पात्र लाभ कितना आया है, अभी हमने ज्ञात किया 2 लाख, तो 2 लाख रख दीजिए इनटू क्या है साझेदारों का लाभ में हिस्सा। तो अगर मैं लता की बात करूं तो उसका प्रमाण देखो क्या है 5/3/2, तो मतलब लता को कितने मिलेंगे 5। ओके, और इसका टोटल कितना है 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो बटे में कितने आएंगे 10। मतलब मैं यहाँ क्या करूँगा 5/10। तो आप कैलसी पर इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1 लाख। ओके, तो गीता का लाभ में हिस्सा कितना है, तो 1 लाख रुपए का गीता का हिस्सा है। अब हम वैसे क्या ज्ञात करेंगे गीता का, तो ध्यान दीजिए गीता कितना है हिस्सा, मतलब वितरण पात्र लाभ कितना है 2 लाख इनटू अभी गीता का हिस्सा कितना है, तो देखो 3 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी 3/10। तो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 60,000। ओके, तो गीता का हिस्सा कितना है लाभ में 60,000। फिर हम देखेंगे प्रवीणा का हिस्सा कितना है, कितना है वितरण पात्र लाभ 2 लाख।
गुने करके। प्रवीणा का हिस्सा कितना है, देखो 2 है, तो 2/10। तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 40,000। तो चेक कर लीजिए हमारा आंसर सही है या गलत है। देखो 60,000 और 40 कितने हो गए, 1 लाख। 1 लाख और 1 लाख कितने हो गए, 2 लाख। देखो 2 लाख हमारा वितरण पात्र लाभ है कि नहीं, तो हमारा आंसर सही है। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। देखो लास्ट एग्जाम्पल में यहाँ तक ही हमने किया था, लेकिन देखो अच्छे से क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया है, गीता को मिलने वाली कुल रकम कितनी होगी। गीता को मिलने वाली कुल रकम ज्ञात करनी है, तो वह हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो हम ज्ञात करेंगे। सिंपल है, क्या लिखना है हमें, गीता को मिलने वाली कुल रकम। तो आप ध्यान से देखो, गीता का हमने कमीशन ज्ञात किया ना, मतलब ये भी गीता को मिलेगा, और गीता का लाभ कितना आया है 60,000, तो दोनों का प्लस कर लो। तो सूत्र में क्या आएगा हमारा, कमीशन प्लस लाभ। तो देखो गीता का कमीशन कितना है, तो देखो गीता का कमीशन है 20,000, तो मैंने लिख दिए 20,000, प्लस गीता का लाभ कितना है, देखो गीता का लाभ हमने ज्ञात किया 60,000, तो 20,000 प्लस 60,000 कितने हो जाएंगे, 80,000। तो गीता को मिलने वाली कुल रकम हमारी कितनी होगी, 80,000 होगी। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो इस टाइप के आपको 3 मार्क्स के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इससे भी थोड़ा डिफरेंट आएंगे, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कमीशन के आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन इससे थोड़ा टफ वाले एग्जाम्पल हम देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी जरूर करना।